Brought to you by Techno Camon 30 series. जो गरीब कल्याण की और विकास की योजना उसका बहुत लाभ मिल रहा है। जो विकास यहाँ पर हुए लोग उसको कहते हैं कभी सोचा ना था। कांग्रेस के सांसद 45 साल रहे, 45 मीटर भी रेलवे लाइन नहीं बनी। हमने ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक। महिला और युवाओं के लिए क्या? आप महिला हैं, आप मुझे बताओ क्या उन्होंने 1500 रुपया महीना दे दिया महिलाओं को? आखिरी दौर का प्रचार प्रसार चल रहा है और तमाम जो लोकसभा प्रत्याशी पूरा दमखम यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमीरपुर यहाँ पर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 5वीं बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ से अनुराग ठाकुर, जिनको टिकट दिया गया है। उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, 5वीं बार आपको टिकट मिला है, किस तरह के मुद्दे लेकर आप उतर रहे हैं? मैं धन्यवादी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिन्होंने मुझ पर 5वीं बार विश्वास व्यक्त किया। 4 बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे चुनाव लड़े। 5वां वही लड़ा रहे हैं, इसलिए सुबह 8 बजे आप इतना रश देख रहे थे। यही कारण है कि जनता का प्यार, मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब कल्याण की और विकास की योजनाएं, उसका बहुत लाभ मिल रहा है। जो विकास यहाँ पर हुए लोग उसको कहते हैं कभी सोचा ना था। कांग्रेस के सांसद 45 साल रहे, 45 मीटर भी रेलवे लाइन नहीं बनी। हमने ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक रेलवे लाइन पहुंचा दी, 12 नई रेलगाड़ियां चला दी। आपके ओपोनेंट तो कहते हैं जब वो रेल लाइन बनी है कि लोकल, तब तो आप राजनीति में भी नहीं थे। मेरा सवाल है कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं कि इससे बड़ा झूठ क्या बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। कांग्रेस 1 इंच नहीं बना पाई थी और मैं खुली चुनौती देता हूँ। आम बिंदौरा भी बनाया, दौलतपुर चौक भी बनाया और यहाँ से सारी ट्रेनें भी चलाई। वंदे भारत ट्रेन जो देश में केवल 3 जगह पहले चली थी, चौथी चली हमारे बाद मुंबई चली, बेंगलुरु चली, कलकत्ता चली, हैदराबाद चली, चेन्नई चली, उससे पहले हिमाचल से चली। राजा ये भी कहते हैं कि जो अग्निवीर आई है इससे कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ठीक नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? 100% रोजगार की गारंटी है। युवाओं को सेना में अपनी सेवाएं देने का मौका मिल रहा है। मान लीजिए 100 लोग अग्निवीर बने, 4 साल वो अपनी सेवाएं देंगे, 25% आगे के लिए भी टर्म के लिए रह जाएंगे, 75% जो आएंगे उनको राज्यों की पुलिस में कोटा दे के वहाँ पर रोजगार मिलेगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है, उसमें उनको रिजर्वेशन है, 20% तक वहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वहाँ पे उनको रोजगार मिलेगा और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी उनको रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जब 4 साल बाद आते हैं तो उनको लगभग 20 लाख रुपया अलग से मिलता है। किस नौकरी में ऐसा है? ये इतनी शानदार स्कीम है। जब पिछले भी यहाँ पर भर्ती हुई तो कितने लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इसमें भाग लिया। और आजाद ये भी कहते हैं कि जो बीजेपी है राम मंदिर के नाम पे राजपाट लेना चाहती है, इस पे क्या जवाब देंगे? मेरा इतना है कि हमने तो कब से कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस को पछता नहीं था। कांग्रेस के नेता जो हैं वो वकील बन के खड़े होते थे रामलला को मुकदमा हराने के लिए। मुकदमा कांग्रेस वहाँ भी हारी और चुनाव यहाँ भी हारेगी। रामलला वहाँ भी जीते, राम भक्त यहाँ भी जीतेंगे। राम मंदिर वहाँ भी बना। कांग्रेस बुलडोजर चलाने की बात करती है, जनता उनका सफाया कांग्रेस का करेगी। लास्ट सवाल, भारतीय जनता पार्टी। एक लास्ट सवाल, आप खेल युवा मंत्री भी हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है मतलब महिलाओं के लिए 1 लाख, युवाओं के लिए 1 लाख और छात्रवृत्ति 10,000 रुपए देने की बात करिए। आप महिला और युवाओं के लिए क्या दें? आप महिला हैं, आप मुझे बताओ क्या उन्होंने 1500 रुपया महीना दे दिया महिलाओं को? दिया क्या? 1 मिनट रुको भाई साहब, दिया क्या? मेरे पास तो नहीं आया। नहीं, मेरे पास नहीं। आप दूसरे के सवाल मुझसे पूछते, मैं आपसे पूछता हूँ क्या 1500 रुपया महीना महिलाओं को देना था? दिया क्या? मिला क्या कि नहीं मिला? हाँ या ना? अब ये पूछना पड़ेगा महिलाओं से। 16 महीने में 24 हज़ार रुपया एक महिला की देनदारी है। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, कांग्रेस ने खरीदा क्या 16 महीने में? क्या किया बताइए ना। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, दिए क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो मुझसे दूसरे कैंडिडेट का सवाल पूछ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब आप इतना उनसे पूछ के आए तो आपने पूछा होगा उनसे किराए ना, यहाँ पे पूछेंगे। हाँ, जरूर पूछना और मैं आपका इंटरव्यू देखूंगा और उसके बाद बताना कि अनुराग ठाकुर ने सवाल पूछे हैं कि 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, क्यों नहीं खरीदा? 1500 रुपये महीना देना था, क्यों नहीं दिए? 16 महीने बीत गए। अब आपका मुख्यमंत्री कहता है 24 घंटे में दूंगा, तो पिछले 16 महीनों में 24 घंटे आए नहीं कभी क्या? कि समय नहीं मिला?
आज बीवी को भी चुनाव मैदान में उतारना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कांग्रेस की हालत कितनी पतली है। 5 लाख युवाओं को नौकरी देनी थी, नहीं दे पाए। क्यों नहीं दी? कितनी दी बताओ? हमने केंद्र से 3000 करोड़ रुपया मदद के लिए भेजा, कांग्रेस ने 3 रुपये नहीं खर्च किए। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आपदा के लिए अपनी तरफ से 3 रुपये खर्च नहीं किए। मेरा आरोप है सुक्खू जी पर, 3 रुपये नहीं खर्च किए। और जो मोदी जी ने दिया उसको भी बंदर बांट करके कांग्रेस ने खाने का काम किया। ये गंभीर आरोप लगा रहा हूँ और जांच सीबीआई की होनी चाहिए, ऐसा भी कहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर, जिनसे हमने बातचीत की है। तो आपने सुना कि किन किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में यहाँ पर उतर रहे हैं और भी सवालों को उन्होंने जवाब दिए। हमीरपुर से न्यूज़ तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।